पैसा तो नहीं मिलेगा आपको, मान ये ना सेटिस्फैक्शन की गारंटी ले रहा है। क्या बात कर रहा है ब्रो? तो उसका मैं क्या अचार डालूंगा? देवियों और सज्जनों, आज मैं सारे इंश्योरेंस एजेंट से भर भर के गाली खाऊंगा। इंश्योरेंस, पर्सनल फाइनेंस की वो कैटेगरी जहां पे सबसे ज्यादा धोखा होता है। इनफैक्ट मैंने कुछ टाइम पहले ट्वीट भी किया था, अ मेजॉरिटी चंक ऑफ फाइनेंस सेक्टर प्रॉफिट्स इज ब्लड मनी, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है, पैसा कमाने के लिए किसी ना किसी को तो धोखा देना ही पड़ता है। एक बूढ़ा इंसान जिसने जीवन भर मेहनत करके, जॉब करके, स्ट्रगल करके कुछ रिटायरमेंट फंड जोड़ा था, वो अपना पैसा लेकर अगर बैंक जाता है एफडी करवाने, तो बैंकर उसको एफडी की बजाय उसका पैसा किसी ऐसे इंश्योरेंस प्लान में लगवा देता है जहां पर 5-10 साल का लॉक इन है। ये बोल के लगवाता है कि आपको सिर्फ एक ही बार डालना है और आपको हमेशा गारंटीड इंटरेस्ट इनकम आती रहेगी। ये भी बोलता है कि आप जब चाहो तब आ जाना, हम आपको आपका पैसा विड्रॉ करके देंगे। इसमें से एक भी बात सच नहीं होती है। और जब वो बूढ़ा इंसान वापस जाता है बैंक अपना पैसा विड्रॉ करने, उस दिन उसको बताया जाता है कि इसमें तो 5 साल का लॉक इन है। इनफैक्ट वन टाइम प्रीमियम नहीं, आपको तो हर साल इतना पैसा जमा करवाना पड़ेगा, नहीं तो अब तक जो आपने जमा करवाया है वो आप भूल जाइए। और साइन तो आपने देख कर ही किया था, अब आप हमें कैसे ब्लेम कर सकते हो? कुछ लोग ऐसा करके अपने टारगेट अचीव जरूर कर लेते हैं, कमीशन कमा लेते हैं, बट जिसके साथ ये धोखा हुआ है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, मैं अपने देश के लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता, स्पेशली तब जब मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपको जागरूक बनाना चाहता हूँ ताकि अगली बार कोई आपको ऐसे प्लान्स ना चिपका जाए। इस वीडियो में आपको यूलिप की एक एक चीज सिखाऊंगा ताकि आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को ऐसे आग ना लगा दें, और जब आपको जरूरत हो तो एटलीस्ट वो पैसा आप निकाल सको अपने परिवार के लिए। और मैं थोड़ी सी यूलिप की तारीफ भी करूंगा। भारत में ऐसे लोग हैं जो यूलिप का बहुत बढ़िया फायदा उठा रहे हैं। अगर आप भी एलिजिबल हुए तो आप भी फायदा उठा सकते हो। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मनी माइंडेड मनदीप। लेट्स गेट स्टार्टेड। What is ULIP? फुल फॉर्म है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C में टैक्स डिडक्टेबल है, यानी 1.5 लाख तक की इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट्स आएंगे वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स। और इसीलिए दोस्तों, आपको बहुत सारे बैंकर्स और एजेंट्स के द्वारा बोला जाता है कि ये म्यूचुअल फंड से बेहतर ही नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड से अल्ट्रा प्रो मैक्स बेहतर है। तो इसको ना अच्छे से एक्सपोज करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपोनेंट, लाइफ इंश्योरेंस। आप मुझे बस इतना बताओ, आपको कितना लाइफ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है? मेरे हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस कवर उतना अमाउंट जरूर होना चाहिए कि आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को वो जब मिले तो आपके कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहे थे तो वो आराम से रीपे हो जाए, और बचा हुआ पैसा आपकी फैमिली के अगले 15-20 सालों तक काम आता रहे, और आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। यानी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते रहें, एक गाड़ी अगर मेंटेन हो रही थी तो उसका पेट्रोल हमेशा भरता रहे, और सब कुछ बढ़िया चलता रहे। तो ये अमाउंट आइडियली आता है आपकी आज की एनुअल इनकम का 15 से 20 गुना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक साल में 12 लाख रुपए कमा रहे हो आज की डेट पे, तो आपको 1.8 करोड़ से 2.4 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास कुछ होम लोन वगैरह चल रहा है तो आपको 2.4 करोड़ का इंश्योरेंस कवर चाहिए ही चाहिए। अब आप बस एक चीज समझ लो, पर्सनल फाइनेंस का सबसे पहला रूल क्या होता है? आप इन्वेस्टमेंट कल करोगे पर लाइफ इंश्योरेंस आज और अभी लोगे, उतने कवर का जरूर लोगे जो आपकी इनकम का 15 या 20 गुना है, क्योंकि डेथ का इवेंट कभी बताकर तो होता नहीं है, कभी भी हो सकता है। Who are you? I'm Callista Flockhart. Who the hell do you think I am? I'm deaf. तो चलो, अपन को समझ में आ गया कि अपन को कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर चाहिए। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। यूलिप में 2 करोड़ या 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के लाइफ इंश्योरेंस कवर का प्रीमियम चेक करते हैं। तो ये एक यूलिप है जिसमें सालाना प्रीमियम 2,40,000 रुपीज है, और इसमें भी लाइफ इंश्योरेंस कवर 99.8 लाख है। और ये ना मैंने चुन के निकाला है क्योंकि बाकी सारे यूलिप्स इसी कैटेगरी में 25 लाख 22 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर देते हैं। वेयर एज मात्र सालाना 20,000 रुपए के प्रीमियम पे आपको टर्म इंश्योरेंस में 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है। हाँ, प्रीमियम ऊपर नीचे होगा, आपकी एज, हेल्थ, बुरी आदतें जैसे स्मोकिंग वगैरह पे डिपेंड करेगा, बट एक बॉल पार्क फिगर है, 20,000 से 30,000 रुपए में आपको 2 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा अगर आप मेरी एज यानी 28 से 33 के बीच में हो तो। कॉमन सेंस वाली बात है यार, जो आदमी 2 लाख रुपए एक साल के अगले 10 सालों तक प्रीमियम भरने की क्षमता रखता है, वो पक्का 12-15 लाख रुपए तो कमा रहा है, उसको 80 लाख का इंश्योरेंस कवर किस काम का? अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आपको ऐसा कोई यूलिप कभी मिलेगा ही नहीं जिसमें बढ़िया कवर हो 1-1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का। हो सकता है आपको मिल भी जाए, बट उसके प्रीमियम कितने लाखों में जाएंगे एक बार आपको ये भी सोचना है। और चलो, आपको ये भी कॉम्बिनेशन मिल गया कि 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है, बट प्रीमियम भी फिर 10 लाख नहीं जा रहा है, सालाना 1-2 लाख रुपए ही है। वेरी गुड पॉइंट, बट आप ना आग के साथ खेलोगे, क्योंकि प्रीमियम का मतलब SIP नहीं होता है। मान लो 30 साल की एज में आपने यूलिप लिया,
आप बढ़िया कमा रहे थे, आपने कहा हाँ ठीक है मैं हर साल 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर दूंगा अगले 10 सालों तक, कोई दिक्कत नहीं है। 7-8 सालों बाद अगर थोड़ा रफ पैच आ जाए जीवन में, थोड़ा बुरा वक्त चल रहा हो, तो ये 1-2 लाख रुपए का प्रीमियम पे करना बहुत भारी पड़ जाएगा। जॉब जा सकती है, बिजनेस स्लो हो सकता है, नई जिम्मेदारियां ऐड हो सकती हैं और हो सकता है आपकी इनकम उस रेट से ग्रो ना करे जिस रेट से आपको लग रहा था। किसी भी टाइप की इमरजेंसी या दुविधा आ सकती है और हो सकता है आपको कैश क्रंच हो। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे परिवार के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था और हमारा तो प्रीमियम मात्र 1 साल का 20,000 रुपए था। फिर भी जब प्रीमियम की डेट पास आती थी ना तो बहुत चुभता था दिल में कि 20,000 रुपए इसके प्रीमियम में देने पड़ रहे हैं, वो 20,000 रुपए अभी हमारे परिवार के काम आ रहे होते। तो अगर सच में ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या आप यूलिप वाली कंपनी को जाके बोलोगे कि यार थोड़ा हाथ टाइट है, अगले साल ले लेना प्रीमियम? जैसे ही आपने ये बोला आपको मात्र 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। अगर आपने प्रीमियम नहीं पे किया तो आपका लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा लैप्स। यानी बुरा वक्त तो ऑलरेडी चल रहा था, अब आपके पास लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है। वहीं अगर आपने 30 साल की उम्र में यूलिप ना लेकर एक टर्म इंश्योरेंस लिया होता 2 करोड़ रुपए का और बचा हुआ पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया होता तो आपका मंथली प्रीमियम लेट से बनता 2,000 रुपए या 2,500 रुपए और यूलिप में आपका बन रहा है 20,000 रुपए। अगेन कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर किसी का हार्ट टाइट है तो वो 20,000 रुपए हर मंथ नहीं दे पाएगा, बट शायद मोस्ट लाइकली 2,000 रुपए हर मंथ देकर अपना लाइफ इंश्योरेंस कवर कंटिन्यू रख पाएगा। एक और नुकसान सुनो, अब हो सकता है 7-8 साल बाद किसी कारणवश आपको करना पड़ गया यूलिप कैंसिल और आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लैप्स हो गया, बट अब आप सोच रहे हो कि चलो टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो अब आप 8 साल पुराने हो चुके हो, एक आध हेल्थ कंडीशन जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हाइपरटेंशन वगैरह आने की संभावना भी है आज के जमाने में। यानी जो प्रीमियम आपका 30 साल की उम्र में 20,000 रुपए ही बनता, वो प्रीमियम अब आपका 38 की उम्र में हो सकता है डबल से भी ज्यादा पड़े। विच इज वाई हमेशा याद रखना, प्रीमियम इज नॉट इक्वल टू SIP। आप अपने म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट जब चाहे रोक सकते हो, अगर आज पैसा नहीं है तो मत करो इन्वेस्ट, पर आप अपने इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा अपनी मर्जी से रोक नहीं सकते हो बिना कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड किए। तो जब इतना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व हो तो लाइफ इंश्योरेंस के साथ कभी भी गैम्बल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बुरे वक्त में, हमारी डेथ के इवेंट में हमारी फैमिली को बहुत बड़ा पैसा देने वाला है। दिस इज वाई टर्म इंश्योरेंस इज सो मच पॉपुलर एंड बेनिफिशियल। जितना आपको कवर चाहिए उतना मिलेगा, आपको लाखों रुपए का प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा और जिस दिन आप लेते हो उसी दिन आपका प्रीमियम फिक्स हो जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म। हाँ, यूलिप से कंपेयर करें तो आपका आधा ही काम हुआ है, क्योंकि यूलिप आपके 2 काम करके देता है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट। तो ठीक है ना, आप यूलिप का 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे रहे थे, अब आप टर्म इंश्योरेंस में 10,000 का प्रीमियम दे रहे हो, तो बचे हुए 90,000 को अब आप अपनी मर्जी से FD, PPF, NPS, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, कहीं भी जहां आपका मन हो वहां इन्वेस्ट कर लो। बस कभी भी ना इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स मत करना, नहीं तो बहुत पंगे हो जाते हैं। टर्म इंश्योरेंस भी इतना इजी नहीं है, वहां पर भी आपको बहुत ही भयंकर तरीके से कंफ्यूज किया जाएगा ताकि आप अननेसेसरली कुछ कुछ चीजों को ऐड करके आपका ओवरऑल प्रीमियम बढ़ा लो और पूरा लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस ही डिफीट कर दो। एंड ट्रस्ट मी, इन गलतियों की कीमत लाखों रुपए में है, क्योंकि वो पॉलिसी जब तक चलेगी तब तक आपको ये चुभता रहेगा। अब इन सारी चीजों से बचते हुए आपको अपने लिए एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ टर्म इंश्योरेंस चाहिए जो आपकी फैमिली के सबसे ज्यादा काम आए। ये बात समझाने के लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया था। और अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत डाउट रह जाए कि कौन सी कंपनी से लेना चाहिए, ये बात समझाने के लिए मैंने ये सेकंड वीडियो बनाया था। डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में आपको एक और लिंक दे रहा हूं मैं पॉलिसी बाजार का। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हो और अगर आपको टर्म इंश्योरेंस चाहिए तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पॉलिसी बाजार पे विजिट कर सकते हैं और एक ही स्क्रीन पर सारी कंपनीज के टर्म प्लान्स को कंपेयर कर सकते हैं और फिर वहीं से कुछ ही मिनट्स में आप टर्म प्लान खरीद भी सकते हो। और ये सब करने का, हमें और हमारे काम को सपोर्ट करने का आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट कई बार पॉलिसी बाजार पे आपको डिस्काउंट ही मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए टर्म इंश्योरेंस और आप हमारे काम को पसंद करते हैं और उसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड टॉप कमेंट। अब मस्त बात यह है कि अगर आप प्रीमियम नहीं भरते हो तो आपका जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो तो लैप्स हो गया, बट आपके इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, राइट? क्या वो भी उड़ जाएगी? हाँ और ना। तो जो आप प्रीमियम पे करते हो उसका बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है आपका एक्चुअल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और बाकी पूरा पैसा हो जाता है इन्वेस्ट। कहाँ इन्वेस्ट होता है? भिन्न भिन्न प्रकार के यूलिप फंड्स में। ये यूलिप फंड्स का स्ट्रक्चर एकदम म्यूचुअल फंड्स के सिमिलर होता है, यानी एक ही इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आपको ढेर सारे यूलिप फंड्स मिलेंगे, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। यूलिप फंड में भी आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं और एक यूनिट के प्राइस को बोला जाता है NAV, जस्ट लाइक दे डू इन म्यूचुअल फंड्स। अब इसके चार्जेस क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स में तो एक्सपेंस रेशियो होता है एंड दैट इज द ओनली चार्ज यू पे, बट यूलिप में बहुत ज्यादा तरह के चार्जेस होते हैं। सबसे पहला है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। एंड फुल डिस्क्लोजर, ये आजकल के न्यू एज यूलिप्स में आपको हार्डली देखने को मिलेगा,
बट पहले जरूर होता था। इनफैक्ट 2010 के पहले वाले जो यूलिप्स थे उसमें ये चार्ज 10%, 20%, 30%, 50% जितना मर्जी चाहे इंश्योरेंस कंपनी रख सकती थी। मतलब कि आप अगर 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे करते तो हो सकता है कि 30% आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होता और आपका जो एक्चुअल पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो डे 1 पर ही 70,000 होता। उसके बाद आते हैं पॉलिसी एडमिन चार्जेस, मतलब आपकी पॉलिसी को मैनेज करने के लिए जो बेसिक ऑफिस वर्क है उसके लिए पैसा लगता है। ये भी पहले कंपनी किसी भी हिसाब से रख देती थी और क्योंकि ये चार्ज मंथली होता है और मान लो आपका प्रीमियम एनुअली कटता है तो आपका जो इन्वेस्टेड कॉर्पस है उसके अंदर से यूनिट्स को कैंसिल करके इसका भुगतान किया जाता है। अगेन फुल डिस्क्लोजर, आजकल के न्यू एज ऑनलाइन यूलिप्स में ये वाला चार्ज भी देखने को नहीं मिलता है और अगर कहीं मिल जाए तो बहुत ही बड़ा चूना लग रहा है। बट जब ये दोनों चार्जेस एग्जिस्ट करते थे अपनी फुल पावर में तो इंसान के 1 लाख के इन्वेस्टमेंट यानी 1 लाख के प्रीमियम की वैल्यू डे 1 पे 50,000 कर देते थे। अगला चार्ज है फंड स्विचिंग चार्ज। आपको मैंने बताया कि बहुत अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, तो अगर आपको इक्विटी से डेट में शिफ्ट करना है, डेट से हाइब्रिड में जाना है या लार्ज कैप से स्मॉल कैप में जाना है किसी भी ऑर्डर में, तो आपको लगता था फंड स्विचिंग चार्ज। आजकल सारी ही कंपनीज में आपको एक लिमिट तक 1 साल में फंड स्विच करना अलाउड है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आता है प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज, मतलब आपको अगर फंड स्विच नहीं करना है बट आप ये जरूर चाहते हो कि अब से जो मेरे प्रीमियम्स हैं वो किसी दूसरे फंड में जाने लग जाएं, तो उसका भी चार्ज लगता था। थैंकफुली बहुत सारे ऑनलाइन न्यू एज यूलिप्स में ये वाला चार्ज भी हट चुका है, बट एक टाइम ऐसा था जब 10, 11, 12 तरह के अलग अलग चार्जेस होते थे एक यूलिप प्लान में। आज की डेट पे मात्र 3 चार्जेस रह गए हैं। पहला है डिसकंटिन्यूएंस चार्ज। अगर आपको पॉलिसी कैंसिल करनी है तो आपको एक फी जरूर देनी पड़ेगी, नहीं तो कैंसिल नहीं होगी। डरो मत, इससे बड़े बड़े झटके अभी बाकी हैं। अगला चार्ज है फंड मैनेजमेंट फी, जो कि म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो से सिमिलर है और IRDAI ने इस पर कैप लगाई है 1.35% की। ये वाला चार्ज बनता है क्योंकि कोई भी इंसान अगर आपका पैसा मैनेज कर रहा है तो वो बदले में कुछ तो फी लेगा और ये जो 1.35% है ये अपर लिमिट है। और जो फाइनल चार्ज है जो आपको सबसे ज्यादा सदमा देगा अभी के अभी, वो है मोर्टेलिटी चार्ज। यही है आपका एक्चुअल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। यूलिप इज अ कॉम्बिनेशन, राइट, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट। तो जो इंश्योरेंस है, लाइफ कवर है, उसके अगेंस्ट जो प्रीमियम जा रहा है वो है मोर्टेलिटी चार्ज। अब मोर्टेलिटी चार्ज निकलता है इस फॉर्मूला से, मोर्टेलिटी रेट इनटू सम एट रिस्क डिवाइडेड बाय 1000 देन फर्दर डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये मंथली कटता है। मोर्टेलिटी रेट कहां से आएगी? IRDAI की प्रिस्क्राइब्ड इस टेबल से। सिंपल वर्ड में समझाऊं तो जितनी आपकी एज ज्यादा है उतना आपका मोर्टेलिटी चार्ज भी ज्यादा होगा और जितना आपका सम अशोर्ड ज्यादा है उतना आपका मोर्टेलिटी चार्ज ज्यादा होगा। और ये वाले चार्जेस भी आपको अलग से पे नहीं करने, आप प्रीमियम भरोगे, वो इन्वेस्ट किया जाएगा किसी यूलिप फंड में, फिर उसी यूलिप फंड के जो यूनिट्स आपको अलॉट हुए हैं उन यूनिट्स में से कुछ प्रोपोर्शनेट यूनिट्स कैंसिल कर दिए जाएंगे इस चार्ज के अगेंस्ट। अब ये है एक बहुत बड़ा झोल, बट सबसे बड़ा नहीं है। आप अगर किसी ऑनलाइन पोर्टल पर किसी भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देखते हो या इवन यूलिप फंड के रिटर्न देखते हो तो जो भी आपको वहां पर नंबर दिखाई देता है 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न CAGR टर्म्स में, वो उस फंड के NAV रिटर्न्स होते हैं। अब NAV जब कैलकुलेट होती है तो उसमें से एक्सपेंस रेशियो माइनस हो जाता है, यानी NAV रिटर्न्स वो रिटर्न्स हैं जो आप सारे टाइप के फीस और चार्जेस देने के बाद कमाओगे। बट यूलिप में NAV रिटर्न्स का मतलब होता है वो वाले रिटर्न्स जो आपने फंड मैनेजमेंट फी देने के बाद कमाए हैं बट मोर्टेलिटी चार्ज कटने से पहले कमाए हैं, क्योंकि मोर्टेलिटी चार्ज NAV से माइनस नहीं हो रहा है, आपको अलॉट किए गए यूनिट्स में से कम हो रहा है बाद में। मान लो 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया आपने और NAV चल रही थी उस टाइम 20 रुपए, तो आपको मिल जाएंगे 5000 यूनिट्स। अब आपका मोर्टेलिटी चार्ज है 2000 रुपए का और वो कटना है, तो 2000 रुपए कटेंगे कहां से? जो आपको यूनिट्स मिले वहीं से। पर यूनिट प्राइस यानी NAV तो 20 रुपए है, यानी 2000 रुपए चार्ज करने के लिए आपके यूनिट्स में से 100 यूनिट्स घटा दिए जाएंगे और आपके पास बचेंगे 4900 यूनिट्स। पर यूनिट प्राइस में तो चेंज नहीं आया और पर यूनिट प्राइस ही पब्लिश होता है और उसी के बेसिस पर रिटर्न लोगों को दिखाए जाते हैं, एडवर्टाइज किए जाते हैं। बट ये कोई नहीं बताता है कि ये जो NAV रिटर्न्स है आप जीवन में कभी नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो कमाने के बाद आपके फंड में से मोर्टेलिटी चार्ज अलग से कटता है। तो हमेशा NAV रिटर्न ज्यादा दिखेगा और आपका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो कम दिखेगा। अभी तो बहुत बड़ा स्कैम आपको नहीं पता है। या अल्लाह, इससे आगे भी होता है। यूलिप के 2 पार्ट जरूर है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, बट असलियत में जो इसका इंश्योरेंस कवर है वो हर साल कम होता रहता है। एग्जांपल से समझाता हूँ, आप 1 लाख रुपए का 1 साल में प्रीमियम भरते हो और आपको 15 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिला हुआ है। आप हर साल 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम पे करते रहोगे और वो पैसा इन्वेस्ट होता जाएगा। जरा ये देखो यूलिप के टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या लिखा होता है। डेथ बेनिफिट विल बी हाईएस्ट ऑफ 3 थिंग्स: बेसिक सम अश्योर्ड, फंड वैल्यू एंड 105% ऑफ प्रीमियम्स।
आपको अगर अभी तक ये लग रहा था कि जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी तो उसको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा 15 लाख का और जितना उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो चुका होगा उस दिन तक वो भी मिलेगा, तो आप बहुत बड़ी भूल में हो। डेथ के 2 सिनेरियोज लेते हैं। सिनेरियो 1, जितने सालों तक प्रीमियम पे करने के बाद भी उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो उसके लाइफ इंश्योरेंस कवर से नीचे रहने वाला है और उसी दौरान उस बंदे की डेथ हो जाती है, तो कंपनी उसके परिवार को 15 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस तो दे देगी बट उसका इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट नहीं देगी। सिनेरियो 2, मान लो वो थोड़ा लंबा जी जाता है और उसका जो प्रीमियम है जो इन्वेस्ट हो रहा है हर साल वो होते होते 15 लाख रुपए से क्रॉस कर जाता है। ये 15 लाख है लाइफ इंश्योरेंस कवर, यानी इन्वेस्टमेंट क्रॉसेस लाइफ इंश्योरेंस कवर और उसके बाद अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उसके परिवार को लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा, उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट विद प्रॉफिट है वो मिल जाएगा। ये जो गंदा गेम खेला गया है इसके बारे में आपको कोई नहीं बता रहा है। इसीलिए कहते हैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को ना मिक्स मत करना, सेपरेट रखो। अगेन कॉमन सेंस वाली बात है, अगर मैं इसको सेपरेट रखता हूं और एक टर्म इंश्योरेंस लेता हूं, बचा हुआ पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं और लेट से मेरा टर्म इंश्योरेंस का कवर है 1 करोड़ रुपए, म्यूचुअल फंड्स में मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है आज की डेट पे वो लेट से 50 लाख रुपए है और अगर आज मुझे कुछ होता है तो मेरे बाद मेरी फैमिली को टर्म इंश्योरेंस का 1 करोड़ का कवर भी मिलेगा और जो मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं मेरे नाम पे वो उनके नाम पे होंगे। उस दिन म्यूचुअल फंड कंपनी ये थोड़ी बोलेगी तुमको मिल तो गया 1 करोड़ और पैसा क्यों चाहिए। ये एक पॉपुलर यूलिप का बेनिफिट इलस्ट्रेशन है जिसमें मोर्टेलिटी चार्ज का टेबल दिखा रखा है। इसमें आप नोटिस करो मोर्टेलिटी चार्ज हर साल घट रहे हैं, जो कि बड़ा अजीब है क्योंकि एज के साथ साथ तो बढ़ते हैं। और एक और फन फैक्ट पता है, टर्म इंश्योरेंस में तो प्रीमियम फिक्स हो जाता है, यूलिप में जो मोर्टेलिटी चार्ज है वो फिक्स नहीं होता। आइडियली तो एज के साथ साथ बढ़ना चाहिए बट यहाँ कुछ अलग ही गेम चल रहा है, यहाँ पर घट रहा है। वो इसलिए घट रहा है क्योंकि आप हर साल प्रीमियम पे कर करके कंपनी की जो ओवरऑल लायबिलिटी है आपके टुवर्ड्स उसको कम कर रहे हो। मोर्टेलिटी चार्ज जैसे मैंने आपको बताया उसके फॉर्मूला में आपकी एज डलती है और आपका सम अशोर्ड डलता है। अब लेट से आपका प्रीमियम है 1 लाख रुपए, आपका सम अशोर्ड है 15 लाख रुपए, तो पहले साल स्टार्टिंग में तो पूरा सम अशोर्ड पे मोर्टेलिटी चार्ज कैलकुलेट होगा क्योंकि अगर डे 1 पर ही डेथ हो जाए तो 15 लाख रुपए तो मिलेंगे। अगले साल जो आपके पिछले 1 लाख रुपए दिए हुए हैं वो और उस पे जितना भी रिटर्न बने, लेट से 1,10,000 रुपए, अगले साल की शुरुआत में इतना अमाउंट आपके 15 लाख रुपए के सम अशोर्ड में से माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि आइडियली कंपनी अभी भी 15 लाख देगी अगर अभी डेथ हो जाती है तो, बट कंपनी को आपसे ऑलरेडी 1,10,000 रुपए मिल चुके हैं, तो कंपनी को खुद की जेब से कितना लगाना है? 13,90,000। तो नया मोर्टेलिटी चार्ज 13,90,000 पे कैलकुलेट होगा एंड सो ऑन। और इसी तरह करते करते 1 साल ऐसा आएगा जब मोर्टेलिटी चार्ज 0 हो गया है। जिस साल ये 0 हो जाए उस साल आप समझ लेना कि आपके पास अब कोई लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं रहा है क्योंकि आपका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो आपके 15 लाख यानी जो भी आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर है उसके ऊपर निकल गया है। उसके बाद अगर डेथ होती है तो रूल के हिसाब से आपको हाईएस्ट नंबर मिलेगा जो कि आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, ना कि लाइफ इंश्योरेंस कवर। अब इसको बिना लोग पॉजिटिव चीज बताकर यूलिप बेचते हैं। वो बताते हैं आपको कि देखो टेबल में मोर्टेलिटी चार्ज तो हर साल घट रहे हैं और एक दिन 0 हो जाएंगे और जब पॉलिसी टर्म खत्म होगा तब हम आपको ये रिफंड भी कर देंगे, तो आपको फ्री पड़ गया सब कुछ। अब अगर आप इस चैनल पे पुराने हो तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट तो पता है। 1000 रुपए की आज ज्यादा वैल्यू है, उससे ज्यादा सामान आ सकता है और उसको आज अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दे तो वो बहुत बड़ा नंबर बन सकता है। बट 10 साल बाद अगर आप मुझे आकर 1000 रुपए लौटा रहे हो तो उसका मैं क्या अचार डालूंगा? अब तो उसमें सामान भी कम खरीद पाऊंगा और उसको इन्वेस्ट करने का जो 10 साल का टाइम था वो भी मैं खो चुका हूँ। तो कभी भी आपको कोई बोले ना कि आज चार्ज कटेगा बट फ्यूचर में रिटर्न हो जाएगा, तो आप उसको काउंटर मारना कि यार फ्यूचर में रिटर्न ही करना है तो आज क्यों काट रहे हो? ट्रस्ट मी, बहुत सारे यूलिप्स जो मार्केट में आज धड़ल्ले से बिक रहे हैं उनमें आपको डेथ के केस में आइदर ऑफ द 2 अमाउंट्स मिलते हैं, बोथ अमाउंट्स नहीं मिलते हैं। हाँ, ऐसे भी यूलिप्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पर आपको दोनों अमाउंट मिलते हैं बट 99% जनता ऐसे यूलिप्स को नहीं पहचान पाएगी। और अगर आपको ऐसा यूलिप मिल भी गया तो उसमें पहली बात मोर्टेलिटी चार्ज घटेगा नहीं बल्कि हर साल बढ़ता जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। और साथ में ये देखो आजकल के यूलिप में भी वो वाले चार्ज होते हैं जो नहीं होने चाहिए। यूलिप में आप अपना पैसा शुरुआत के 5 साल में टच भी नहीं कर सकते हो। अब 2 सिनेरियोज हैं। अगर आप 5 साल से पहले किसी कारणवश प्रीमियम पे नहीं कर पाते हो तो आपका लाइफ इंश्योरेंस तो गया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। आपका जो अभी तक का इन्वेस्टमेंट हो चुका है उसमें वो वहीं पर पॉज हो जाएगा और वो मूव हो जाएगा डिसकंटिन्यूड फंड में। पैसा तो नहीं मिलेगा आपको। मान लो 3rd ईयर में आपने रिक्वेस्ट किया कि मैं कैंसिल कर रहा हूं और मुझे पूरा पैसा लौटा दो, भूल जाओ, ऐसा नहीं होने वाला। 3rd ईयर से लेकर 5th ईयर तक वो पैसा पड़ा रहेगा डिसकंटिन्यूड फंड में, जहां पर उसको सेविंग्स बैंक के बराबर इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा और 5th ईयर के बाद डिसकंटिन्यूएंस चार्ज पे करने के बाद आपको वो पैसा लौटाया जाएगा। मतलब कि अगर आपका प्रीमियम 1 लाख रुपए है, तीसरे साल में आपको लगता है नहीं 1 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है, मैं पे ही नहीं कर पा रहा हूँ और आपको ना चाहते हुए भी उसको रोकना है,
तो आप पे डबल पेनल्टी है। लाइफ इंश्योरेंस भी गया और जो इन्वेस्टमेंट जो अगले 2-3 सालों में ग्रो हो सकता था उसकी ग्रोथ जानबूझकर रोक दी जाएगी, उसको डिसकंटिन्यूड फंड में डालेंगे, आपको भी नहीं दिया जाएगा ताकि आप भी उसको पैसा कहीं और इन्वेस्ट करके ग्रो ना कर पाओ एंड 5 साल पूरे होने के बाद ही आपको मिल पाएगा। और आपको पता है फंड मैनेजमेंट चार्ज का मतलब क्या होता है? अगर कोई एक्सपर्ट इंसान जिसने 2-4-5 डिग्रीज ले रखी हैं, 5-10 साल का एक्सपीरियंस है, आपको आकर बोलता है कि आप मुझे पैसा दो और मैं वो पैसा रिस्पॉन्सिबली किसी फंड में, किसी स्टॉक में, बॉन्ड में इन्वेस्ट करके आपके लिए बढ़िया 12-15-20% के रिटर्न्स जनरेट करूंगा, तब आप उसको बोलोगे यार इस बात की तो एक प्रोफेशनल फी बनती है क्योंकि आप एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल काम कर रहे हो जो हमें नहीं आता। बट अगर आपका फंड डिसकंटिन्यूड फंड में शिफ्ट हो जाता है तो भी उसे एक प्रोफेशनल टास्क मानते हुए आपको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट फी देनी पड़ेगी। किस बात की? क्योंकि वो बड़ी मेहनत करके आपके लिए उस डिसकंटिन्यूड फंड पे 3 से 4% का रिटर्न आपको दे रहे हैं। हाँ, डिसकंटिन्यूड फंड में जब पैसा जाएगा तो आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज थोड़ा रिड्यूस रेट पे करना पड़ेगा। कितना? अराउंड 0.5% है मोस्ट यूलिप्स में। मतलब कि जो म्यूचुअल फंड्स में टॉप परफॉर्मिंग फंड्स का जो 15-20% आपको रिटर्न देते हैं, उनके डायरेक्ट प्लान्स का भी जो एक्सपेंस रेशियो 0.5% के आसपास ही रहता है, उतना ही पैसा आपको डिसकंटिन्यूड फंड के लिए भी देना पड़ेगा जो आपको 3-4% का रिटर्न देता है। 5 साल के बाद हाउएवर रूल्स थोड़े रिलैक्स्ड हैं। अगर आप चाहो तो कैंसिल वगैरह करवा के एंड डिसकंटिन्यूअस चार्ज अगर बनता है तो वो पे करवा के आप अपना मेजॉरिटी पैसा वापस जरूर ले सकते हो। तो इसमें कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैंने गलती से यूलिप ले लिया, अब मैं क्या करूं? अगर आपने गलती से ले भी लिया है बट उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के चार्जेस नहीं है, फंड मैनेजमेंट चार्ज है और मोर्टालिटी चार्ज है, और आप अगर प्रीमियम पे कर सकते हो, हैप्पीली अफोर्ड कर सकते हो, तो 5 साल तक कंटिन्यू करने के बाद ही कैंसिल करोगे तो आपको प्रॉफिट समेत कुछ फायदा हो जाएगा। उससे पहले करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान है। और बाय द वे अगर 15 दिन भी नहीं हुए हैं कोई पॉलिसी लिए हुए तो 15 दिन में आपका हक है, फ्री लुक पीरियड बोलते हैं इसको, आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। कोई आपको मना भी करे तो उसको बोलना मुझे फ्री लुक पीरियड के बारे में पता है, तुम्हारी कंप्लेन कर दूं, इससे बढ़िया चुपचाप कैंसिल करो ना यार। इसीलिए कहते हैं कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत करो। टर्म इंश्योरेंस खरीदो, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, नहीं खरीदा है तो जरूर खरीदो, और बचे हुए पैसे को म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, एफडी, एनपीएस कहीं भी इन्वेस्ट करो, क्योंकि इंश्योरेंस प्लान्स के अलावा ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई फोर्स करे। आपके पास पैसा नहीं है, हाथ टाइट है, अभी नहीं कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना इन्वेस्टमेंट आज तक कर चुके हो वो कंटिन्यू रहेगा, उस पर भी रिटर्न्स जनरेट होते रहेंगे। हाँ, पीपीएफ और एनपीएस जैसी चीजों में आपको बड़ा लॉक इन पीरियड सर्वाइव करना पड़ता है, बट उसमें भी आपको कोई ऐसा फोर्स नहीं करता है कि हजारों लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते रहो। मात्र 500 रुपए एक साल में भरने होते हैं अकाउंट को चालू रखने के लिए। वो भी नहीं कर पाए तो 50, 100 या आई थिंक ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए की ही पेनल्टी होती है, वो भर देना। पर आप 5 साल से पहले यूलिप का प्रीमियम बंद करके तो दिखाओ, ये लोग आपको करने नहीं देंगे, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। रिटर्न्स, अब ये दिखाकर भी बहुत यूलिप्स बिकते हैं क्योंकि इसके रिटर्न्स टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 1010D। बिल्कुल सही बात है। एक एक्सरसाइज ना अब आप खुद करो, SIP कैलकुलेटर सर्च करो गूगल पे, 2 अलग अलग टैब में खोलना। पहले वाले टैब में डालो 10,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट 12% के अज्यूम्ड रेट से 20 सालों के लिए, और दूसरे टैब में डालो 10,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट 11% के रेट से 20 सालों के लिए, और फिर एनालाइज करो कि ये जो 1% का डिफरेंस है इसकी वजह से दोनों अमाउंट्स में कितने लाखों रुपए का डिफरेंस बना। मतलब कि बहुत जरूरी है यूलिप के फंड का अच्छा परफॉर्म करना। अगर उसने अपने म्यूचुअल फंड काउंटर पार्ट से 1% कम भी रिटर्न जनरेट किया ना, तो उसके टैक्स फ्री होने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी जो इसके डाउनसाइड्स हैं ये जानते हुए मैं एज एन इन्वेस्टर यही बोलूंगा कि भाई मुझे नहीं पढ़ना है इसमें, मैं आराम से टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड के कॉम्बिनेशन में खुश हूं और मैं टैक्स देकर भी खुश हूं। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन देते हैं, आप फंड्स को स्विच कर लो, बट आप म्यूचुअल फंड में फंड्स को स्विच करोगे तो टैक्स लगेगा, हमारे यहाँ नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात है। देखो, थ्योरी में तो यूलिप का टैक्स फ्री नेचर भी बहुत ही अच्छा है, मैं मना कब कर रहा हूँ, बट फिर भी अगर एनालाइज करना ही है तो एक ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो यूलिप फंड्स है मैं उनमें ही स्विच कर सकता हूँ। मैं किसी दूसरी कंपनी के फंड में तो स्विच नहीं कर सकता, बट म्यूचुअल फंड में मैं अक्रॉस AMCs भी अपना पैसा निकाल के इधर उधर लगा सकता हूँ, जैसे मुझे लगे वैसे लगा सकता हूँ, जो मेरा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बोले उसकी बात सुनकर स्विच कर सकता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शंस ज्यादा हैं, भले ही वहां पर टैक्स लग रहा है और वो टैक्स देकर मैं खुश हूँ, और जिस दिन मैं चाहूंगा मैं अपना पैसा निकाल के अपने परिवार के काम में लगा सकता हूँ। अब कुछ टाइम पहले से एक नया टाइप का यूलिप एग्जिस्ट करता है मार्केट में जिसका नाम है कैपिटल गारंटी प्लान्स। क्योंकि हम भारतीय लोगों का अगर ध्यान खींचना हो, हमें डिस्ट्रैक्ट करना हो, तो हमें बस कान में आके एक शब्द बोल दो, गारंटी। भाई ये ना सेटिस्फैक्शन की गारंटी दे रहा है। क्या बात कर रहा है ब्रो? अबे ओ सुन, देख ये कॉलेज प्लेसमेंट की गारंटी दे रहा है। क्या बात कर रही है ब्रो? भाई शैम्पू देना, शैम्पू। ये ले,
ये जो शैम्पू है ना 10 साल की गारंटी दे रहा है। क्या बात कर रहा है ब्रो। देखो सिंपल सी बात यह है कि यूलिप में आपका जो पैसा है वो कैपिटल मार्केट्स में लगता है, या तो इक्विटी में या डेट में, मतलब रिस्क तो है। तो ये कैपिटल गारंटी वाले प्लान्स में आपको ये बोला जाता है कि 10 साल बाद 20 साल बाद जब भी आपके पॉलिसी का टर्म एंड होगा उस दिन अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लॉस में है तो आपको आपके जो टोटल प्रीमियम्स है वो वापस कर दिए जाएंगे एंड दैट बिकम्स अ साइजेबल अमाउंट। हो सकता है 10 साल में आपने 20 लाख रुपए का प्रीमियम इन्वेस्ट किया हो और इन केस अगर उस 20 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18 लाख या 17 लाख ही रह गई है तो भी आपको 20 लाख तो रिटर्न कर देंगे। जो हम कंसिडर नहीं करते वो ये कि हम यूलिप में तो नेसेसरीली लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड में तो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण कई बार जल्दी भी निकाल लेते हैं। ये चीज तो यूलिप के फेवर में जानी चाहिए कि 5 साल तो मैंडेटोरीली लॉक इन है ही है। और फिर भी अगर आपने 15-20 साल सक्सेसफुली टर्म कंप्लीट कर लिया है तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि अगले 15-20 सालों में निफ्टी 50,000 नहीं बल्कि 5,000 चला जाएगा? आई नो इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि निफ्टी कहां जाएगा, पर अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नीचे ही जाएगा तो फिर आपको यूलिप तो क्या आपको म्यूचुअल फंड भी नहीं लेना चाहिए। हर इंसान जो अपने फ्यूचर के लिए कैपिटल मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट करता है वो एक सर्टेन डिग्री ऑफ अजम्पशंस के साथ ही करता है और धीरे धीरे अपनी नॉलेज को एनहांस करता है ताकि उसका ओवरऑल रिस्क कम हो पाए और अपने पोर्टफोलियो को बेटर मैनेज कर पाए। अगर आपको सही में ऐसा लगता है कि मार्केट गिर ही जाएगा 20 साल बाद भी तो आपको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड हियर्स व्हाई एफडी इज आल्सो बेटर देन यूलिप। यूलिप वाले क्या बोल रहे हैं, आप 10 लाख 20 लाख का प्रीमियम भरने के बाद भी अगर आपका पोर्टफोलियो लॉस में हुआ तो आपके प्रीमियम आपको वापस कर देंगे। दिस इज कॉल्ड कैपिटल गारंटी, जो कैपिटल आपने लगाया है उसकी गारंटी। एफडी में कैपिटल की तो गारंटी है ही, अप टू 5 लाख ही सही, बट आप उसको मल्टीपल बैंक्स में करके उसको बढ़ा भी सकते हो। साथ में ब्याज की भी गारंटी है, तो 5 लाख की अगर आपने एफडी करी भी है तो 5 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी मिलेगा भैया। और फिर से जरा याद करो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 10 लाख 20 लाख रुपए आपको 20 साल बाद मिल रहे हैं तो उसकी वैल्यू उतनी थोड़ी रहेगी, कम हो चुकी होगी। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट करने का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो कैपिटल गारंटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। एक और जुमला बताता हूँ, यूलिप को ही रीब्रांड कर दो तो एक चाइल्ड प्लान बन सकता है। उसको ये बोल के बेचा जाता है कि आप यूलिप खरीदो अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके बच्चे के काम आएगा। एंड हमने इसमें प्रीमियम वेवर का फीचर डाला है, मतलब आपको अगर कुछ हो जाए तो आपका प्रीमियम वेव कर दिया जाएगा और आपका जो फंड है वो चलता रहेगा और वो रिटर्न कमाता रहेगा ताकि आपका बच्चा जब बड़ा हो जाए तो उसके काम आए। अगेन वेरी गुड फीचर, क्योंकि नॉर्मल यूलिप्स में ये फीचर नहीं है और आप प्रीमियम नहीं पे करते हो तो बहुत चपट लग जाती है आपके फंड पे, तो ये तो अच्छी बात है। बट नथिंग दैट्स ऑलरेडी नॉट देयर। म्यूचुअल फंड में भी अगर मैं एसआईपी कर रहा हूँ और आज मुझे मरने की भी जरूरत नहीं है, बस मेरा मूड नहीं है, तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट रोक सकता हूँ और मेरा जो अब तक का इन्वेस्टमेंट हो रखा है वो चलता रहेगा, उस पर रिटर्न आता रहेगा और मैं जब चाहूँ वो निकाल सकता हूँ। और अगर मैं नहीं रहा तो मेरे बच्चे को मिल जाएगा। आपको पता है यूलिप कैसे मिस सेल किए जाते हैं? बहुत ही सैड सिचुएशन है। आपको अलग अलग तरीकों से लालच दिया जाता है। आपको कहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस में तो आपका प्रीमियम वेस्ट हो जाएगा, वो तो बेकार है, आप यूलिप ले लो, इसमें आपको दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। काफी बार जब लोग बैंक में जाते हैं एफडी करवाने तो उनको जो यूलिप बेचते हैं ये लोग धोखा देकर उसमें कहते हैं कि आपको एक ही बार पैसा जमा करना है, बट वो उनसे ये बात छुपा लेते हैं कि एक बार नहीं हर साल प्रीमियम पे करना पड़ेगा, मतलब सिंगल प्रीमियम बोल के बेच देते हैं। बट एक्चुअली वो जो प्लान है वो एनुअल प्रीमियम वाला होता है और ठीक 1 साल बाद कस्टमर को समझ में आता है कि उसके साथ धोखा हो गया। अब उसको अगले 4 साल तक प्रीमियम भरना पड़ेगा, नहीं तो जितना अभी भरा है उतना गया। कई बार यूलिप बेचते समय जो मेन बंदा होता है जो प्रीमियम पे करेगा, लाइफ इंश्योरेंस उसके नाम नहीं करते हैं, उसके 4 साल के छोटे बच्चे के नाम कर देते हैं। उस बंदे को लगता है कि उसने लाइफ इंश्योरेंस खरीदा है, बट वो पेपर टटोल के देखता है तो पता चलता है उसके बच्चे के नाम पर है। दैट मीन्स अगर उसकी डेथ होती है तो उसके परिवार को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस तो बच्चे के नाम पर हो रखा है। और भला मुझे ये बताइए बच्चा कौन सा जॉब करके अपना घर चला रहा है जो उसको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है? दिस इज द सैड सिचुएशन इन इंडिया। बट आई मस्ट से कि यूलिप का कुछ अमीर लोग बहुत ही भयंकर फायदा उठा रहे हैं। ऐसे लोग जो अमीर हैं, जिनके पास सरप्लस कैश है और जिन्होंने अपने लिए ऑलरेडी एक टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, वो अपना सरप्लस कैश डाल देते हैं सिंगल प्रीमियम वाले यूलिप्स में। मतलब ऐसे यूलिप्स जिसमें सिर्फ एक ही बार एक बड़ा प्रीमियम पे करना है और उसके बाद पे नहीं करना है। इससे उनको क्या क्या फायदा हो गया? सेक्शन 80C में उन्होंने टैक्स डिडक्शन ले लिया अगर ओल्ड रेजिम में कर रहे हैं तो, और जो रिटर्न्स बनेंगे वो भी 1010D के अंडर टैक्स फ्री हो जाएंगे। हर साल उनको प्रीमियम भी कमिट नहीं करना पड़ा क्योंकि सिंगल प्रीमियम वाला प्लान था। अब बस उनको एक ही चीज सर्वाइव करनी है, दैट इज द लॉक इन पीरियड। अगर उनको 5 साल से पहले उनको लगे पैसों की जरूरत है तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बट अगेन मैंने बोला अमीर लोग,
कैश रिच लोग ऐसा करते हैं, तो जाहिर सी बात है 5 साल की जरूरतों के लिए उनके पास पैसा अच्छे से है। तो अमीर कैश रिच लोग यूलिप को एज अ टैक्स लूप होल यूज करते हैं। पर फिर इस पे 2 साल पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री की नजर पड़ी एंड बजट में अनाउंस कर दिया कि अगर आप एक साल में टोटल 2.5 लाख रुपए अपनी सारी यूलिप प्रीमियम्स का कंबाइन करके पे कर रहे हो तो आपके रिटर्न्स टैक्स फ्री माने जाएंगे, वरना आपके रिटर्न्स हो जाएंगे टैक्सेबल। क्योंकि कई लोग बड़े स्मार्टली 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ के प्रीमियम्स वाले यूलिप खरीद के बैठे थे टैक्स फ्री रिटर्न्स के चक्कर में, और सरकार ने आके उनकी पार्टी थोड़ी स्पॉइल कर दी। बट जोक्स अपार्ट, अगर आप भी अमीर हो, आपके पास भी बहुत पैसा है, आपने भी एक टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस के लिए यूलिप पर रिलाई नहीं करना चाहिए, तो डालो बढ़िया 2.5 लाख रुपए, क्या दिक्कत है। हाँ, एक और अजम्पशन आपको लेना पड़ेगा कि यूलिप का परफॉर्मेंस अच्छा आना चाहिए, और अगर आप इस कैटेगरी वाले लोगों में नहीं आते हो तो भैया पहले ये सब छोड़ के टर्म इंश्योरेंस लो। डिस्क्रिप्शन और टॉप कॉमेंट में लिंक दे रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। बाय। बुरा लगा, होल्ड ऑन टू दैट थॉट। बुरा लगा, होल्ड ऑन टू दैट थॉट। बुरा लगा, होल्ड ऑन टू दैट थॉट। यार मेरा पानी दे यार, मेरी जबान पूरी जबान फिसल गई है और मेरे से बोला नहीं जा रहा। होल्ड ऑन टू दैट थॉट।